ही नहीं। ये तो 1950 में 1902 की बात नहीं बता रहे हैं, छावनी थी। अच्छा। मेरे पिताजी जमींदार व्यक्ति थे। हाँ। तो जब उनका जन्म हुआ उसके बाद वो चले गए। बाकी लोग तो गाँव के लोग खत्म हुआ तो चले गए, लेकिन उनके पहले उसके बाद उनका जन्म हुआ 11 जन्म यहाँ हुआ कि लाल टोला में हुआ? लाल टोला जन्म यहाँ हुआ, जन्म यहाँ हुआ। तो आगे फिर वो लाला टोला चले गए। बाद में 1950 में आंदोलन में इस जिले का नाम जयप्रकाश इधर से आइए सर, इधर से। आप इससे कैसे जुड़े हैं भाई साहब? सर 58 में मेरे पिताजी यहाँ ग्राम सेवक बन के आए थे। 1958 में? 58 में। हाँ, मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। उसके बाद पिताजी यहाँ जयप्रकाश जी के नाम पर विद्यालय जयप्रकाश ने कहा कि स्कूल थोड़ा देखिए, तो उन्होंने चलिए स्कूल के प्रिंसिपल थे। अब बाद में जो चंद्रशेखर जी यहाँ रहे हैं। चंद्रशेखर जी इसी में आते थे, रहते थे। से सबसे ज्यादा लगा चंद्रशेखर जी महीने में एक बार जरूर यहाँ आते थे। रात को जब भी आते थे, एक रात निवास बलिया में भी आते हैं। रात निवास यहाँ रहने की सुविधा उनको कैसे थी? छात्र जीवन से यहाँ 77 में तो जो है कि वो आंदोलन में 74 के आंदोलन में जो है कि वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके इस आंदोलन में आ गए जेपी के साथ। और 77 में जब जनता पार्टी सरकार में तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तब से उनका ये था कि जब 77 में यहाँ अंतिम बार जब यहाँ आकर रहने की सुविधा तो किसी को नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है, लोग आके रह सकते हैं। हाँ, पहले तो गेस्ट हाउस वगैरह है ही है, पहले रहते हैं। बस कोई आके यहाँ रह सकता है पैसा देके। तो जयप्रकाश जी जब अंतिम बार यहाँ आए थे तो हेलीकॉप्टर में जब बैठे तो चंद्रशेखर जी ने, जयप्रकाश जी ने कहा उनसे कि चंद्रशेखर से हमने बिरना गौवा का ख्याल रखिए। और उनके आँख में आंसू आ गए जयप्रकाश जी में। तो चंद्रशेखर जी के दिल में ये तमन्ना थी, उनकी इच्छा थी कि यहाँ मैंने कुछ किया जाए। तो जब तक वो थे, जितना उनसे करते बना उनके समय में, उतना यहाँ का डेवलपमेंट उन्हीं के समय में हुआ। बाकी बाद में फिर थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे जनता भी जागरूक हुई, नेता भी जागरूक हुए, तो होता गया। अभी सरकार से इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भारत सरकार और बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक पैसे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। पैसे की बात नहीं, उनका आना जाना कभी यहाँ पर कोई नहीं। जब चंद्रशेखर जी थे तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, वो जिसको कह देते थे कि चलिए 11 अक्टूबर को बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। उनका जो है कि जो शताब्दी वर्ष है जयप्रकाश जी का यही मनाएगा, उसमें प्रधानमंत्री थे, आए थे 12 बना था यहाँ पूरा भारत सरकार। अभी योगी जी के आने के बाद कुछ ऐसा योगी जी तो आए थे यही बगल में, जो है कि पिछले साल 22 जून को आए थे, प्रोग्राम करके गए यहाँ नहीं है। ठीक ही बात है। हाँ, आप यूपी के रहने वाले? मैं रहने वाला तो मिर्जापुर जिले का हूँ। अच्छा, सोनभद्र मिर्जापुर जी। तो बढ़िया बना लिया आप लोगों ने। शेखर जी का हैं? शेखर जी का पेड़ देखिए 1986 से जब सारा ट्रस्ट से अभी पर बना है। और वहाँ पर जो बना है वहाँ टोटल गवर्नमेंट का अजय दीक्षित पूरा घुमा दो तो अभी क्या कौन जाएगा? बिहार सरकार और भारत सरकार। और ये ट्रस्टी कौन लोग? चाहिए भैया चाहिए लोग बढ़िया से रखा है और हम लोग यहाँ क्या वो 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ हम लोग इतना दिन से करते करते 2-3 करोड़ में पहुँचे हैं। अच्छा, वो 80 करोड़ में वहाँ खर्च हुआ? भारत सरकार और 80 करोड़ 80 करोड़ 500 करोड़ दिया था। नहीं, 500 करोड़ है वहाँ वाला।
80 करोड़ का 40 करोड़ अभी तक खर्चा हो चुका है उसमें। 30 करोड़ की बिल्डिंग है, 10 लाख उसका मूर्ति का खर्चा हुआ, 10 करोड़ अभी 40 करोड़ उसका प्रोजेक्ट मैंने अंडर कंसीडर है। 40 करोड़ रुपए सरकार ने वहाँ खर्च कर दिया। भारत सरकार ने इसमें वो रोड भी इंक्लूडेड है। वो क्या क्या है ये हमको नहीं पता, वो CPWD जाने। CPWD करना है कि बिहार सरकार है? CPWD केंद्र सरकार का है ना, लेकिन वहाँ तो बिहार का भी बना हुआ है। नहीं बिहार वाले ये इधर वाला जो है जो संग्रहालय बैठे वो बिहार सरकार, तो वो अलग से बजट है। 40 करोड़ तो भारत सरकार ने खर्च कर दिया। सामने विकसित उसमें से नहीं। और ये अब मतलब ये डोनेशन जो है ये भारत सरकार ही दे रही है। नहीं यहाँ कोई भारत सरकार, ये कर्नाटक गवर्नमेंट जो काम की शेड्यूल है वो 25 लाख रुपया दिए है इसको डोनेशन। शरद पवार जी जो महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 25 लाख रुपया दिया है इसको डोनेशन। बाकी डाल सकते एक पत्र है इसमें यहाँ जी। ये राष्ट्रपति भवन से ये राजेंद्र बाबू ने प्रभावती जी को लिखा है भोजपुरी में। चिरंजीवी प्रभावती आशीर्वाद तोहार खत अभी अभी मिलल, खत पाके खुशी भइल, हमार स्वास्थ्य ठीक बाटे, मगर जयप्रकाश बाबू के स्वास्थ्य की खबर से कुछ चिंता है। दौरा के कारण अगर परहेज में दिक्कत पड़ेला तो कुछ दिन एक जगह रह के ठीक से दवा और परहेज करे के चाहिए। जब शरीर स्वस्थ रहेला तो आदमी बहुत काम कर सकेला, यह वास्ते ही जरूरी बा कि वो अपना स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दे। 54 में उनको सांस में दिक्कत शुरू हो गया था। हाँ, तोहरा तो मालूम बा कि शशि और नीरू के वास्ते लड़का ठीक बा। नीरू के शादी के दिन भी निश्चित हो गई, शादी दिल्ली से 21 जनवरी को हुई। शशि के शादी के दिन अभी निश्चित ना होगा। मालूम होता है कि शशि की शादी चैत बैसाख तक हुई और पटना जिला में। और सब समाचार अच्छा बा, लड़कियाँ लोग ठीक बा। ननकू के माँ का तबियत साधारण है। राजेंद्र और प्रभावती जी को क्यों लिखे हैं? मतलब इन लोगों का संबंध ऐसा है जिसे ये प्रभावती जी और ये इनके मृत्युंजय बाबू जो बड़े लड़के थे राजेंद्र बाबू के, ये साड़ू भाई थे, जयप्रकाश जी और ये साड़ू भाई थे। अच्छा, इनके ससुर जी का ससुर जी क्या नाम था? शिवानिक थे ना? हाँ, तो इसके मेंटेनेंस में हर महीना क्या ट्रस्ट खर्च करता है? 2-4-5-10 लाख? नहीं कितना भी नहीं, नहीं, साल में 7-8 लाख उतना भी मेंटेन। हाँ साल बिजली वो भी नहीं कर रहे हैं। वो भी सेवन में मृत्युंजय को टिकट मिला था। देखिए 77 में थी ना मृत्युंजय आप नहीं जानते हैं, मृत्युंजय को टिकट दिया गया, सब्सिडी दिया गया। ठीक है, बनवाया बढ़िया मिल सब धन्यवाद के पात्र हैं। के आंदोलन अच्छा से इसको रखे हैं। आप आएगा हम लोग का दुर्दशा देखिए। ये यार वाइट भी हो जाएगा। बिल्कुल वाइट भी हो जाएगा। वाइट ले लिया लोग। पीछे ऐसे पीछा ये एक मिनट बजरंगी का सर हो गया। वाइट कहाँ के हैं? कपड़ा से शायद कोई ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है और बेहतर है, बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्था जो है वो देख के सुखद आश्चर्य है। अच्छा होना ही चाहिए। अच्छा, जेपी के गांव में आप आए हैं जो यहाँ पे, इसके विषय में क्या कहेंगे?
भाई वाटर लेवल के लिए तो लोगों ने अभी बताया है कि वहाँ सिताब दियारा में करीब 2000 परिवार को पिछले 2 महीने से पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि वाटर लेवल नीचे चला गया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 फीट पानी का जो पाइप है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे कुछ साथियों ने बात करी है इंजीनियरिंग चीफ से और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 2-4-5 दिन में काम हो जाएगा, पानी आने लगेगा और शायद वहाँ पे लोकल जो पदाधिकारी हैं, जो लोग उस पंप के इंचार्ज वगैरह हैं, उनको फोन वगैरह आया है कि काम अगले 2-3-4 दिन में हो जाएगा। सर, खबर थी कि कुछ दिनों से यहाँ पे बिजली काट दी गई थी, आपके आने के बाद बिजली चालू। देखिए, हमें खबर नहीं थी, मुझे भी जानकारी नहीं थी। उसके लिए कुछ हद तक हम लोग भी दोषी हैं कि हम लोग को भी नहीं पता था कि जेपी के घर में जो उनका ओरिजिनल घर है वहाँ पर बिजली कट गई थी साल भर से। कल जब मैं शाम में पहुँचा तो ये पता चला कि बिजली कटी हुई है। लेकिन मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम ये जानने के बाद, जब कल हम लोगों ने बात उठाई है मीडिया के साथियों के द्वारा, तो आज बिजली आ गई है। ये खुशी की बात है। अब हम लोग यहाँ से आगे की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। घर में उनके बिजली आ गई है, ये बात लोगों ने वहाँ। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो केवल जेपी के नाम का उपयोग करते हैं। चलिए, वो बात हमने कल कह दी। ये कहने और बहस का मुद्दा नहीं है। ये तो स्वाभाविक तौर पर जेपी इतने बड़े लीडर, यहाँ के इतने बड़े सपूत, उनके नाम पर राजनीति करके लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं, आज भी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर उनके घर में एक बल्ब नहीं जल रहा है, बिजली कटी हुई है, तो ये कोई राजनीतिक वाद विवाद का नहीं, कहीं न कहीं समाज और राजनीति करने वाले लोगों के आत्मचिंतन का विषय है। गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए, कम से कम चेतना इतनी बची हुई है कि कल जब ये बात हम लोगों के माध्यम से ही मामला नहीं है, कहीं न कहीं समाज और राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके आत्मचिंतन का विषय है कि जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आराध्य मानते हैं, जिनको आप बड़ा बताते हैं, जिनसे शिक्षा लेकर आप आगे बढ़ते हैं, आप उनकी चिंता नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो होगा ही। सर, सारण से आपने यात्रा की शुरुआत की है, सारण के लोगों के लिए आपका संदेश? सारण के लोगों के लिए कोई अलग से संदेश नहीं है, बिहार के लोगों के लिए संदेश है कि जिस बदलाव, संपूर्ण क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने कही, कहीं न कहीं आज भी बिहार उस बदलाव से, उस व्यवस्था परिवर्तन के नारे से, उस प्रयास से अछूता है। 70 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी हम लोग देश